जी राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है 7 तारीख का। थोड़ा सा ये व्लॉग है ना लेट हो गया, थोड़ा सा ना व्रत भी है, कुछ तैयारियों में लगी हुई थी और कुछ मैं कर रही हूँ घर की साफ सफाई, तो इसलिए थोड़ा सा व्लॉग है ना लेट हो गया है। तो अभी सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं उठी थी 4:30 बजे के करीब। और भाई सुबह सुबह ना मैंने अपनी कमर है ना कस ली है बिल्कुल, और मैं कर रही हूँ सुबह साफ सफाई। तो आज मैं ना सुबह उठते ही ना सीधा किचन में लग गई हूँ। ना तो मैंने झाड़ू निकाली है ना ही कुछ, सीधा उठते ही ना मैं किचन में लग गई थी। आज मैंने ना अपना मूड बना लिया था कि आज मुझे ना किचन की साफ सफाई है वो मुझे करनी है। देखिए रोज है ना मैं टाले जा रही थी, आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, ये करवा चौथ के बाद करूंगी। तो फिर मैंने सोचा आज तो ना करनी है। जब है ना हम अपना मूड बना लेते हैं ना तो वो हम कर पाते हैं। तो आज मैंने अपना ना पक्का मूड बना लिया था कि आज मुझे साफ सफाई ना करनी है, चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, चाहे मुझे 2 दिन तक ही करनी पड़े। तो लेकिन मैं ना आज सुबह सुबह ही लग गई थी, इसलिए क्योंकि आज मुझे साफ सफाई है ना करनी है। वरना दिवाली आने में ना काफ़ी टाइम नहीं है, अब 2 दिवाली आने वाले, करवा चौथ आया और दिवाली समझो आ ही गई। तो भाई उसके बाद में ही मैंने ना 3 ड्रॉर तो मैंने साफ़ कर लिए हैं पहले ही, क्योंकि मैं उठी थी 4:30 बजे और 3 ड्रॉर मैं ना साफ़ कर चुकी हूँ। तो पहले मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो वो लोगों का ना बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से अपना कैमरा वगैरह लगाया और भी अब मैं कर रही थी बीच वाले ड्रॉर की साफ़ सफाई। तो जो ऊपर वाला कैबिनेट है वो तो मैंने साफ कर दिया था पहले ही, और नीचे वाला रह गया था। तो जितने भी जो भी बड़े बड़े बर्तन है ना वो मैं बीच वाले ड्रॉर में रखती हूँ। जो मुझे यूज नहीं करने, जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो सब मैंने इसी के अंदर रखती हूँ। जितने भी बड़े बर्तन है वो सभी मैं इसी के अंदर रखती हूँ। और जितने भी जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं जैसे कि खराब हुए हैं, या फिर किसी का टिफिन है, किसी का ढक्कन नहीं है, ऐसे ही ना कुछ बर्तन बहुत ज्यादा ना हो जाते हैं हमारे घर में ऐसे बर्तन ना हर किसी के घर में पाते हैं। किसी का ढक्कन नहीं है तो किसी का टिफिन है, किसी का ढक्कन नहीं है, और किसी का टिफिन टूट गया तो उसके अंदर के स्टील के बर्तन है। तो बहुत ज्यादा ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन। तो वो सारी चीजें ना मैं अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर है ना मैं इनको दे के आऊंगी और उसके बदले कुछ ना कुछ बर्तन आ जाएगा। तो दिवाली के टाइम पे ना ऐसे ही होता है, हर बार मैं ना सोचती हूँ कि ऐसा निकलेगा, तो हर बार है ना एक्स्ट्रा बर्तन निकाल लेती हूँ, फिर वो वापस से रख देती हूँ। लेकिन इस बार है ना मन बना लिया, मम्मी से मैंने पूछ लिया था कि सारे बर्तन है ना जो भी बेफालतू के वो मैं ना निकाल के और मैं दे के आऊंगी। तो सारे बर्तन जो मैंने ना सारे अलग अलग छाट लिए थे, जो धोने वाले बर्तन है ना उनको मैं सभी को धो दूंगी और एक जूना लगा के और सारे बर्तन है ना मैं धो लेती हूँ। क्योंकि जितने भी जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हमारे घर पे रखे रहते हैं ना वो दिवाली के टाइम पे ही निकलते हैं, और दिवाली के टाइम पे उनको धो के रख देते हैं। और जैसे डेली यूज में जो बर्तन होते हैं ना वो तो भाई धुलते ही रहते हैं। वो डेली यूज के बर्तन है ना मैं ये रैक है ना इसके अंदर लगाती हूँ। तो जो है ये तो बर्तन धुलते रहते हैं सारे दिन। और उसके बाद जितने भी बर्तन है ना वो धो के और रख दूंगी इस रैक में, क्योंकि है ना फिर सूख जाएंगे। जब तक मैं नीचे की साफ सफाई करूंगी ना वो ये बर्तन है ना इनका पानी वगैरह सब कुछ निचड़ जाएगा। और जितने भी जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं, और जैसे कि पीतल की परात है इसको भी मैंने धो के रख दिया, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना काम आएगी। और दिवाली की जैसे कि पूजन हम करते हैं ना तो पीतल की जो ये परात है इसी में जो भी सामान मिठाई वगैरह ना कुछ भी जो भी चीज़ें ना वो हम इसी में रखते हैं। और जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा पतीला, यानी कि पतीला ही है, तो भाई इसको भी मैंने ना अच्छे से धो के पोंछ के रख दिया है, क्योंकि ये ना इन्हीं दिनों में निकलता है। वैसे तो कोई यूज आता नहीं है, वैसे ही रखा रहता है, मम्मी ने लेके रखा है, मैं शादी करके आई थी ना जब से ही रखा है ये पहले से ही। तो अभी वो ड्रॉर है ना मैंने अच्छे से साफ सुथरा है ना वो कर दिया, सारे बर्तन वापस से लगा दिए हैं। और उसके बाद मैं लगी थी दूसरे वाले ड्रॉर को साफ करने के लिए। और कुछ कुछ ड्रॉर तो है ना मैंने बीच में ही भी एक बार साफ किए थे, तो फिर से है ना सामान ऐसे उदल पुदल सा हो जाता है। ज्यादा उदल तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी है ना एक हाथ लगाना चाहिए। तो दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है ना कि एक भी चीज हम नहीं छोड़ते साफ सफाई करने में, बिल्कुल एक एक चीज को साफ करते हुए चलते हैं। तो ये मिक्सी वगैरह ना उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। जैसे कि कुछ बनता है ना तो रखे रखे भी है ना इसमें कूड़ा वगैरह कचरा ना जो इसके बिल्कुल बारीक बारीक से छेद होते उससे फंस जाता है। वैसे तो ये यूज होती नहीं है, बस जैसे कि मसाला वगैरह पीसना होता है ना जब भी मैं यूज करती हूँ, क्योंकि इसके जार जो है ना जूसर वाले जार वो खराब हो गए हैं।
तो वो भी ठीक नहीं हुए हैं अभी तक। और भाई वो साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं लग गई थी और दूसरे वाले ड्रॉर को साफ़ करने के लिए। जितने भी ड्रामी हैं, जितने भी जो भी बड़े बड़े ये डब्बे हैं ना, इनको मैं पोंछ के रखूँगी गीले और सूखे कपड़े की सहायता से, क्योंकि ये मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि इसमें ना अभी सामान है और शाम को हमें किचन का सामान भी लेके आना है। तो मैंने सारा चीज़ें ना चेक कर लिया था कि क्या सामान रहता है और क्या ख़त्म हो गया था। तो इनको तो मैं ऐसे ही पोंछ के रख दूंगी, क्योंकि शाम को फिर सामान आएगा ना, तो वहाँ वापस से जो भी सामान है इसके अंदर रख पाऊंगी। और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और जितना भी, जैसे प्लास्टिक सीट है ना भाई, इतना ज़्यादा अच्छी है, इतना यूज में आती ना, मेरे पूरा इसका एक रोल था। तो मैंने ऊपर नीचे है ना सारे ड्रोरों में इसको बिछा रखा। और ये ना भाई इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ना, बहुत ज़्यादा। मैंने ये लोकल शॉप से ही ली थी, कोई ऑनलाइन परचेज नहीं की थी। और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी, इसको वॉश करके मैं फिर से बिछा देती हूँ। तो मैं नीचे के ड्रॉर है वो अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए, सारे जो है अच्छे से साफ़ हो गए थे। उसके बाद मुझे करना है अब खाने की तैयारी, क्योंकि भई अभी खाने का टाइम भी हो गया है, तो बच्चे भी उठ चुके हैं। तो मैं ना फटाफट से मैं बनाऊंगी राजमा। तो फटाफट से मैंने टमाटर प्याज का छोंक लगा और फटाफट से मैं सब्जी रखूंगी बनने के लिए। तो राजमा की सब्जी है ना वो मैंने छोंक दी थी। और अभी है ना बच्चे उठे हैं और शिवांश अभी शायद सो रहा है, सानवी सो रही थी, मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो जब तक बच्चे उठेंगे ना तब तक मैं ना खाने की तैयारी कर लूँगी। तो राजमा मैंने छोंक दी थी, उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि भी सुबह के टाइम पे पूजा भी करनी होती है। तो सबसे पहले नहा धो के मैंने पूजा पाठ की है। उसके बाद फिर से मैं लगी थी किचन में, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना दोनों उठ चुके थे। और आज बच्चों की तबीयत है ना वो बिल्कुल ख़राब थी। तो मैंने उनको ना थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ी सी ना चाय दे दी थी, क्योंकि उनके दोनों के गले खराब हो रहे, मौसम चेंज हो रहा था। तो अब गर्मा गर्म है ना उनको खाना भी दे दूंगी साथ में। और दोनों बच्चों को मैंने खाना वगैरह दे दिया था और सभी ने खाना वगैरह खा लिया था। तो किचन का खाने का काम है ना मैंने निपटाया फटाफट से। उसके बाद मैं फिर से लग गई थी साफ सफाई के काम में, क्योंकि भाई एक बार दिमाग में हम ठान लेते ना कि आज तो मुझे करना है तो करना है। तो फिर पहले ना किचन का खाने का काम निपटा दिया था मैंने, तो फिर दोबारा से वो हो गया खाने का काम करके उसके बाद फिर से लग गई थी। तो आज मैंने ना छत, जैसे कि ये लेंटर है, दीवारें हैं, नीचे के ड्रॉर्स है, ये आज मैं साफ करूंगी। बाकी जो रह जाएंगे ना टाइल्स वगैरह धोना, किचन पूरा, उसको मैं करूँगी कल। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करूँगी, जितना हमसे हो पाए ना हमें उतना काम करना चाहिए। एकदम पूरा जो मैं करूँगी ना फिर तो मैं उठ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतने में ही है ना हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि जो भी किचन में इतना ज़्यादा चिकनाई जम जाती है ना, तो उसमें ना थोड़ा सा टाइम तो लगता मैंने है ना पूरा अच्छे से ना क्लीन किया था। और जो भी दीवारें वगैरह है ना वो मैंने आज साफ़ कर दी थी सारी, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा ना चिकनाई जम जाती है। मेरे किचन में कोई चिमनी वगैरह नहीं लगी है, तो इसी वजह से ना मुझे साफ़ करनी पड़ती है। गर्म पानी की सहायता से मैंने ना बिल्कुल जूने से रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। इसमें भी है ना भाई काफ़ी टाइम लग गया था। और अब है शाम के 4 बजे का टाइम और शाम के 4 बज गए हैं। इतना ही मैंने किया था, क्योंकि फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे चलो आज सामान लेने चलते हैं, क्योंकि उनकी आज छुट्टी थी। और इसलिए हम ना फिर सामान लेने चले गए थे, क्योंकि किचन का सामान भी ना काफ़ी जो है कम रह गया था, थोड़ा सा ना ख़त्म हो चुका था। तो फिर हम सामान लेने गए, क्योंकि फिर कल उन्हें ऑफिस जाना था। तो उस स्कूटी में मैं ना परेशान हो जाती हूँ अकेले, तो इसलिए हम ना गाड़ी में ही ले आते। तो फटाफट से अब मैं ना रेडी हो गई थी और अब हम जाएंगे किचन का सामान लेने के लिए। और जो भी मेरा किचन का अब काम रह गया था ना वो मैं करूँगी अब कल, क्योंकि अब तो सामान लेने जाएंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा आते आते। अभी मुझे ना मार्केट भी जाना है, पहले मैं मत जाऊँगी मार्केट। जो भी मैंने बर्तन वगैरह निकाले थे ना वो सभी मैं दे के आई हूँ। और उसके बदले में मैं लेके आई थी एक नॉन स्टिक पैन, तो जो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे अपना सामान वगैरह लेने के लिए। तो सारा सामान किचन का जो भी था वो मैंने जो है रख लिया है और ले लिया था, मतलब कि सारा सामान लिया था। और जैसे कि है ना हमने जो भी सामान लिया था ना, यहाँ पे मैं तुलवा के रख रही थी चीनी वगैरह। तो राइस हमारे ना आज जो मैंने लिए थे यहीं पे रह गए थे, तो तुलवा के तो मैंने रख लिए थे। और वो तो शुक्र है कि उसका जो है पेमेंट नहीं हुई थी, वो वैसे ना तोल के रखे रहे थे। तभी इसके बाद हम आ गए थे घर पे। और आज मुझे है ना राइस ही बनाने थे, जो कि वो वहीं पे रह गए थे। फिर मैंने है ना आने के बाद गांव से ही राइस बनाए मंगाए, क्योंकि फिर है ना राजमा बनी थी। तो राजमा के साथ है ना चावल बनते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। वैसे भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ना थकान भी होगी थी, तो राजमा चावल है ना वो मैं बनाऊंगी। तो वो मैंने मंगा लिए थे और रास्ते में से हमने ना
प्रसाद भी लिया था, गर्मा गर्म है ना प्रसाद वो बन रहा था। तो बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का प्रसाद लिया था, किसी ने येलो वाला, किसी ने ऑरेंज वाला। तो दोनों को ना अलग अलग पसंद है, तो दोनों बच्चों के पसंद का प्रसाद है ना वो हमने लिया था। और ये है नॉन स्टिक पैन, जो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ बर्तन दिए थे मैंने, तो वो बर्तन मेरे ना थोड़े के गए थे, 400 के गए थे, और ये है 550 का। तो 150 रुपये और मिला के मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया था। और ये ना बड़ा अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी है ना काफ़ी अच्छी है। और इसको मैंने यूज भी कर लिया है, और अगले दिन मैंने ना इस पर चिल्ले भी बनाए हैं, बेसन के पनीर के चिल्ले बनाए थे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है ना इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो भाई ये व्लॉग आज मेरा था छोटा सा ही, तो चलिए जी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे और एक क्लीनिंग व्लॉग में। तो जब तक के लिए बाय बाय।